Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आप तो ये बता दीजिए बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बन रहा है बस। देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं। बीजेपी ने 26 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं, तो उसका कुछ जो रिक्वायरमेंट थी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की कि आधे से ज्यादा राज्यों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो जाए, तब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद तो वो काम हो गया ना। तो अब यह है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव मुमकिन है। अब इसके लिए एक बड़ा प्रश्न है सर। हाँ नहीं, एक बार ये बता दें। देखिए बात भी बड़ा हो सकता है नाम ही पता चल जाए हमें। अध्यक्ष के बनाने के पहले नाम पहले बीजेपी वाले तय कर लें, फिर शायद बाकी लोग तय करें। वहां तय नहीं है अभी नाम। लेकिन ये बातें बहुत ज्यादा चल रही हैं इस वक्त के क्या एक महिला जो है पहली बार बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी, ये बात चल रही है। ये भी बात चल रही है कि क्या वो जो है दक्षिण भारत से होंगे। तो ये सारी बातें जो है बार बार चलाई जा रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी जो है वो 33% आरक्षण का जो बिल था उसको उन्होंने बहुत प्रबल तरीके से आगे किया था। तो क्या एक बार बीजेपी में महिला जो हैं वो अध्यक्ष के तौर पर सामने आएंगी? ये सारी बात देखिए होता एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। जैसे अभी आपने जो बात की, हमने 2-3 दिन पहले ही प्रोग्राम में वो बात डिस्कस की थी कि महिला अध्यक्ष हो सकती हैं। तो मैं उस दिन जो है अखबार पढ़े तो हर अखबार में वही खबर, भाजपा अध्यक्ष टाइप कीजिए तो वही नाम आ रहे थे, निर्मला सीतारमण और 2-1 नाम और। आज मैंने फिर टाइप किया तो आज फिर एक ही टाइप की खबर चल रही है सब जगह। आज की खबर क्या कहती है? इसका मतलब ये कि खबर कहीं से आ रही है, कहीं से आ रही है। आज की खबर ये कहा जा रहा है कि साहब 3 पैरामीटर है हमारे बीजेपी के अपने अध्यक्ष चुनने के लिए। एक तो संगठनात्मक अनुभव, दूसरा क्षेत्रीय संतुलन और तीसरा जातीय समीकरण। इन पर जो फिट बैठेगा हम उसको बनाएंगे। लेकिन जब नाम पढ़े तो नाम फिर वही जो 1 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि ये हो सकते हैं मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, भूपेन्द्र यादव और कई और नाम है, निर्मला सीतारमण प्रधान, निर्मला सीतारमण का नाम कहा ना, वो 2 दिन पहले की खबर थी। नाम है तो आज फिर यही 4 नाम घूम फिर इसमें 2, एक विनोद तावड़े जी का नाम आज एक सुना मैंने और एक सुनील बंसल का नाम। देखिए तो आपने भी खबर पढ़ी। बिल्कुल आज तो यही चर्चा इस वक्त चली। समीर जी के पास शायद आ गई खबर। नहीं सर, वही नाम घूम फिर के आजकल वही चल रहा है। देखिए लंबे समय से अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखेंगे 1980 से लेके, तो एक असामान्य घटना है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जो भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति के सिद्धांत को बहुत गंभीरता से फॉलो करती है। उसमें आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके पास 1 साल से नहीं है, केंद्र में मंत्री बने हुए नड्डा जी, प्रदेशों में आपके पास नहीं है। गुजरात जैसा प्रदेश जहां पर तो आपको चर्चा ही नहीं करना है, आपको तय करना है किसे अध्यक्ष बनाना है, वहां आप नहीं बना पा रहे। वहां CR पाटिल केंद्र में मंत्री है, 1 साल से अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश में जहां आप कहते हो कि इतना संगठन आपका मजबूत है, उत्तर प्रदेश में आप अपना प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो। तो एक असामान्य, एक मिनट थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को लगता है भाई आप 80 में से 37 सीटें हार गई, लेकिन आज जीती, प्रदेश 6 कांग्रेस जीती, भाजपा सिर्फ 33 सीटें। और वही नहीं बना पाया आपका संगठन मजबूत है, भले ही आप चुनाव हो रहे हैं, आपका संगठन तो मजबूत माना जाता है। अच्छा, वहां तय नहीं कर पा रहे। तो अब ये जुलाई में हो जाएगा काम ये सर। नहीं, लेकिन सर एक बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष डिक्लेयर होने के पहले उत्तर प्रदेश को प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, या राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश को प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा? आप यूपी का बता दीजिए, ये फिर बता देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नहीं मिलेगा सर। आप ये कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में संगठन कमजोर है? नहीं, बहुत कमजोर है संगठन नाम की कोई चीजें ही नहीं है उत्तर प्रदेश। यूपी को क्यों नहीं मिल रहा प्रदेश अध्यक्ष? इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि एडहॉकिज्म पे चल रहा है और दिल्ली लखनऊ मिलकर तय ही नहीं कर पा रहे। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और जो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय बता दीजिए, उत्तर प्रदेश, दोनों एक दूसरे से लिंक है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों में से कोई तय नहीं हो पा रहा है। वरना सोचिए कि जिस उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्षों का चुनाव हो गया अधिकांशता लिंक्ड कैसे है? या यूपी से आना है कोई अध्यक्ष? यूपी से नहीं आना है, फिर बहुत कम संभावना है। एक नाम जरूर चर्चा में आता है लेकिन बहुत कम संभावना है। लेकिन यह माना जा रहा है जिस जातीय और क्षेत्रीय संतुलन की बात की जाती है, तो उत्तर प्रदेश और देश, इनके बीच में जिसको बार बार कहते हैं ना कि सभी जातियों को साधने का, ओबीसी होगा तो यहां क्या कोई फॉरवर्ड क्लास से हो सकता है क्या, कोई ब्राह्मण हो सकता है क्या, या फिर इधर क्या होगा, तो कुल मिलाकर। और एक बात पर मैं भी सहमत हूं कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दशा दिशा है, नाम तो मुझे नहीं पता है, बड़ी स्पष्टता से बताऊं, लेकिन जो दशा दिशा है उसमें महिला अध्यक्ष बने तो ये भाजपा की राजनीति के लिए बेहतर होगा, मेरा ऐसा मानना है। एक लाइन आप जो बता रहे थे कि 3 क्राइटेरिया है, तो अमित शाह जी तो उस क्राइटेरिया में सिर्फ एक संगठन के अनुभव ही थे, न क्षेत्र के इसमें थे, न जातिगत समीकरण में थे, वो तो बन गए। नड्डा जी के समीकरण में थे, आप बताइए। आप ही लोगों ने नड्डा जातिगत समीकरण में परफॉर्मर होता है तो फिर क्षेत्र के संतुलन में फिट बैठते थे। अच्छा चलिए एक खबर की हम लोग बात कर लें। ये खबर कोई छूट ना जाए, मैं इसलिए बीच में खबर ले रहा हूं, वैसे खबरें 1-2 और हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और इस पर रिएक्शन क्या आता है हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों का, ये भी देखना बड़ा एक लाइन रोक के आपको बोलूं,
धर्मेंद्र प्रधान जो भूपेंद्र यादव जी का नाम इतने लोग ले चुके हैं, हाँ। और इतना मतलब दम के साथ ले चुके हैं कि धर्मेंद्र जी भी सोचते होंगे कि अब कहीं जाएं तो कोई लोग ये ना पूछ ले कि अच्छा हमको भी बनाइएगा कि नहीं अपनी टीम में, अपने साथ रखिएगा कि नहीं रखिएगा, अब लोग ये भी पूछने लगे।